नमस्कार प्यारे बच्चों और मेरे मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 खेल व पोषण का भाग 3, जिसके अंतर्गत भार नियंत्रण हेतु स्वस्थ भार क्या होता है, अल्पाहार के खतरे क्या क्या हो सकते हैं, भोजन असहनशीलता व भोजन मिथक किन्हें कहते हैं, इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वस्थ भार किसे कहते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार स्वस्थ भार उसे कहते हैं जहां पर व्यक्ति की बीएमआई लगभग 19 से 25 के अंतर्गत रहती है। यदि किसी व्यक्ति की बीएमआई 25 से ज़्यादा यानी 30 तक रहती है तो उसे हम ओवरवेट कहते हैं, अतिरिक्त भार उस व्यक्ति का रहता है। यदि बीएमआई 30 से 35 के बीच में रहती है तो वह मोटापा 1 की श्रेणी में आता है। 35 से 40 के बीच में रहती है तो मोटापा 2, और यदि 40 से ऊपर रहती है तो वह स्थिति खतरे की रहती है। अब हम बात कर रहे हैं भार नियंत्रण हेतु हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा भोजन करना चाहिए। तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए अगर हमें भार को नियंत्रण में रखना है। पानी की मात्रा अधिक रखनी चाहिए, रेशेदार भोजन अधिक खाने चाहिए, नियमित चिकित्सा जांच करनी चाहिए, वसा का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें, अधिक ना करें, चिकित्सक की सलाह से दवाइयों का प्रयोग करें, सक्रिय जीवन शैली हो, अल्कोहल या मदिरापान धूम्रपान हम ना करें, अस्वास्थ्यकर भोजन ना करें, अधिक ना खाएं, स्वास्थ्य आदतों को अपनाएं, अल्पाहार से बचें, पतले होने वाली दवाइयों, आजकल बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध रहती हैं और बच्चे या बड़े ये सोचते हैं कि उनसे हम वज़न को कम कर सकते हैं, उन दवाइयों को लेते हैं, लेकिन उनका नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी दवाई का सेवन ना करें जब तक कोई चिकित्सक आपको सलाह ना दे। अधिक कार्बोहाइड्रेट से बचें, क्योंकि अगर अधिक कार्बोहाइड्रेट रहता है तो वो हमने पहले भी पढ़ा था कि वसा में परिवर्तन उसका हो जाता है और हमारा मोटापा बढ़ जाता है। स्वस्थ भार अभी हमने देखा कि 18.5 से 25 बीएमआई के बीच में यदि रहता है तो स्वस्थ भार होता है। अब डाइटिंग क्या है कि जब व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए भोजन की अत्यंत अल्प मात्रा ग्रहण करता है, फलस्वरूप व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जब वो अपने डाइट में कमी करता है तो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज पदार्थ वो धीरे धीरे कम करता रहे, तो डाइटिंग के नुकसान हो जाते हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क कुपोषण का शिकार हो सकता है, अत्यधिक कमज़ोर हो सकता है, मस्तिष्क, आँखों में दांतों संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। शरीर के भार में कमी तो हो जाती है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां साथ में आ जाती हैं। खनिज की कमी, थकावट महसूस होना, कैलोरी को कम करना। इसी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं खाद्य असहिष्णुता या भोजन असहनशीलता। देखिए, कुछ भोजन हम करते हैं, हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं भोजन के साथ, तो कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारा बॉडी उनको, हमारा शरीर उनको एब्जॉर्ब नहीं करता है, उन्हें बाहर फेंकने की कोशिश करता है, तो वो अवशोषित करना बंद कर देता है। उन उस स्थिति को हम भोजन असहनशीलता के नाम से जानते हैं। डाइट रिडक्शन के लिए हम जब मार्केट जाते हैं तो देखते हैं इसमें कितना फ़ैट है, कितना क्या है, फ़ैट फ्री डाइट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो खाद्य असहिष्णुता या भोजन असहनशीलता के लक्षण हम बात कर रहे हैं कि पेट में दर्द होता है। मेरे एक मित्र हैं, वो केला खाते हैं तो उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। हालांकि ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन उनका जो शरीर है वो केले को पचाने में सक्षम नहीं है, तो दस्त लग सकते हैं, पेट दर्द हो जाता है, उल्टी आ सकते हैं, गैस के कारण ऐंठन होती है, सीने में जलन होती है, सिर दर्द, हृदय के पास जलन इत्यादि, ये बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं यदि किसी भोजन से हमें, हमारे शरीर को उसकी आदत नहीं है। भोजन से संबंधित गलत धारणाएं, एक दूसरा ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, 3 नंबर के क्वेश्चन में कई बार ये आ जाता है कि भोजन के संबंधित गलत धारणाएं समाज के अंदर क्या हैं, कि नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहिए, आलू हमारा वजन बढ़ाता है, मीठा खाने से मधुमेह होता है, ये बहुत ज़्यादा है, खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। देखिए, हमें भोजन में हर चीज़ की मात्रा संतुलित चाहिए, अत्यधिक नहीं चाहिए। मीठा अत्यधिक खाएंगे तो मधुमेह होने का खतरा रहता है, लेकिन ये मिथ्य धारणा है कि बिल्कुल नहीं खाना है। मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ये
भोजन की मिथक हैं। मछली खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, घी खाने से मोटापा बढ़ता है, ये जबकि हमने पढ़ा है कि फ़ैट हमारे स्किन के लिए, हमारे बहुत सारे शरीर की क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। अल्पाहार से वजन कम होता है। प्रोटीन हेतु मांसाहार ही जरूरी है, हमें वेजिटेरियन नहीं मिलता है प्रोटीन, ये भी हमारी मिथ्या धारणाएं हैं। तो फूड मिथ हमने देखा, फूड मिथ यानी भोजन की मिथ्या धारणाएं। अल्पाहार की कुछ हानियां यहाँ पर और हैं। अपर्याप्त भोजन पोषण हमें मिलता है, अगर हम अल्पाहार करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो पोषण तत्व हमें ठीक प्रकार से नहीं मिलते हैं, एनीमिया हो जाता है, निद्रा कम आती है, सूखापन, डाइटिंग के दौरान पानी की कमी होती है, निर्जलीकरण या त्वचा में झर्रियाँ पड़ जाती हैं, दांत व रक्त संबंधी विकार होते हैं, नेत्र संबंधी विकार, खनिज लवणों की कमी, स्मरण शक्ति में कमी आ जाती है। डाइट रिडक्शन के लिए बहुत परेशान रहते हैं आजकल समाज में बच्चे कि हम पतले से पतला दिखें। तो आहार संबंधित मिथक और भी यहाँ पर हैं। वसाहीन आहार अच्छा होता है, जबकि इसमें एडी के लिए खुलने के लिए बहुत आवश्यक है। भूखा रहने से भार कम होता है, ये भी एक मिथक है कि हम अगर भूखा रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा भार कम होगा, लेकिन ये गलत है। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ये भी गलत धारणा है। बहुत सारे लोग हैं जो मांसाहार खाने के या मछली खाने के बाद दूध पीते हैं, कुछ नहीं होता है। खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी एक मिथक है। हालांकि आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, इसके एक अलग कारण है। अल्पाहार से वजन कम होता है, शाकाहारी लोग अच्छी बॉडी नहीं बना सकते, देर रात का खाया हुआ वजन बढ़ाता है। ये कुछ भोजन के मिथक हैं। अब आपका यहाँ पर जो अभ्यास 3 है, ये 2 है, माफ़ कीजिएगा, समाप्त हो गया है। तो अब हम कुछ प्रश्नों का यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि जो प्रश्न CBSE में आते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न है कि भोजन असहनशीलता, जैसे हमने कहा केला खाने से उल्टी हो जाती है, कि किन्हीं 3 कारण क्या क्या कारण हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़े हैं हमने। भोजन असहनशीलता व भोजन मिथक में अंतर स्पष्ट करो, इस तरह क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। स्वस्थ भार को समझाइए, अल्पाहार की हानियों पर चर्चा कीजिए, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर प्रश्न इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि सूक्ष्म और वृहद पोषक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हमने जो भाग 2 बनाया था वीडियो, उसके अंदर ये सारी अच्छे से समझाया गया है। संतुलित आहार के तत्व, उनकी दैनिक आवश्यकता कितनी कितनी हो सकती है। ये वैसे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन यही सबसे है कि असंतुलित आहार के तत्व कौन कौन से हैं। भोजन मिथक और खाद्य असहिष्णुता में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार के आहार से स्वस्थ भार को स्थापित करने में मदद मिलती है, समझाइए, और अल्पाहार की हानियाँ बताइए। मतलब ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है आपको कि इस तरीके से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। पोषक तत्व व गैर पोषक तत्वों को विस्तार से वर्णन कीजिए। हमारे लिए जल की आवश्यकता क्यों है, और कुछ ये 1 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने हैं जिसमें कि मिलान करने के लिए कहा गया है। पहले का ख है कि प्रोटीन जो है त्वचा, नाखून, बाल, आंतरिक अंगों का निर्माण करता है, ये हमने पढ़ा था। और दूसरे का जल का जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ग है, शरीर का 60 से 70% भाग पानी होता है। रंग यौगिक का घ है, भोजन को आकर्षक बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। चौथे का क है, अल्पाहार दांत व रक्त संबंधी विकार देते हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है बोर्ड के। तो धन्यवाद आपका। अब ये जो अभ्यास 2 है ये समाप्त हो गया है। आप बार बार जो हमारा भाग 1, भाग 2, भाग 3 की वीडियो बनाई गई हैं, इनको आप बार बार देखेंगे तो आप निरंतर इसमें दक्ष हो जाएंगे। धन्यवाद।